मेरे दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, चाहे प्राइवेट बैंक में या फिर सरकारी बैंक में, इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि काफी सारे अकाउंट होल्डर्स बार बार एक सवाल पूछ रहे थे कि आप मुझे ये बताइए कितने पुराने ट्रांजैक्शन पर मेरे को साइबर कंप्लेंट आ सकते हैं। क्योंकि आज से करीबन 3 महीने पहले या फिर 6 महीने पहले मैंने इन सारे पार्टिकुलर गेमिंग ऐप से विड्रॉल लिया था। मतलब यहां पर गेम खेला था और यहां से मैंने विड्रॉल लिया था, अपने बैंक अकाउंट में पैसे निकाला था, या फिर किसी को मैंने पैसे ट्रांसफर किया था, भेजा था और उन्होंने मुझे गेमिंग ऐप के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर दिया, या फिर P2P मैंने ट्रांजेक्शन किया आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले। या फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मैंने टेलीग्राम पर इस टास्क को कंप्लीट किया या फिर ये टास्क मैंने कंप्लीट किया और यहां से मेरे को पैसे ट्रांसफर हुए हैं, मेरे अकाउंट में विड्रॉल हुए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने पुराने ट्रांजैक्शन पर साइबर कंप्लेंट आ सकते हैं, यानी मेरा अकाउंट फ्रीज हो सकता है या लीन हो सकता है या फिर होल्ड किया जा सकता है, और कितने पुराने ट्रांजैक्शन पर साइबर कंप्लेंट नहीं आ सकते। तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसके बारे में हर एक अकाउंट होल्डर्स को जानना बेहद जरूरी है और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने किसी भी गेमिंग ऐप के थ्रू, यानी कि गेमिंग ऐप कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है, अगर आप उस पार्टिकुलर गेमिंग ऐप के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉल किए हैं, पैसे लिए हैं, या फिर आपने P2P ट्रांजैक्शन किया है, या फिर आपने कोई टास्क कंप्लीट किया है टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या किसी और ऐप के माध्यम से, और वहां से आपने टास्क कंप्लीट करने के बदले पेमेंट लिया है, पैसा लिया है उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट में, और अगर इस ट्रांजैक्शन को किए हुए कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गए, ठीक है, कुल मिलाकर के 1 साल 1 महीने हो गए, 1 साल 4 महीने हो गए, 1 साल 6 महीने हो गए, तो उस सिचुएशन में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में रेयर केसेस में आपके अकाउंट के ऊपर साइबर कंप्लेंट हो सकती है। ठीक है ना। देखिए, मैं ये गारंटी आपको नहीं देता कि आपको साइबर कंप्लेंट नहीं ही आएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपके अकाउंट में इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है उसको किए हुए 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके अकाउंट पर साइबर कंप्लेंट आ सकती है, या फिर आपके अकाउंट को लिंक किया जा सकता है या फिर फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने किसी गेमिंग ऐप से पैसे विड्रॉल किए हैं या P2P ट्रांजैक्शन किया है या फिर कोई टास्क कंप्लीट करके आपने पैसे अपने अकाउंट में लिए हैं, और उस पैसे को लिए हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर 10 महीने हुए हैं, कुल मिलाकर के 1 साल से ज्यादा अभी नहीं हुआ है ट्रांजैक्शन किए हुए, तो उस सिचुएशन में ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके अकाउंट पर साइबर कंप्लेंट हो सकती है और आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, आपके अकाउंट में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को लेकर के लीन किया जा सकता है, आपके अकाउंट को होल्ड या फिर ब्लॉक किया जा सकता है। देखिए, मान लीजिए अगर आपने किसी पार्टिकुलर पर्सन से, जैसे P2P आपने ट्रांजैक्शन किया होगा ना, उस सिचुएशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मान लीजिए आपने जिस पार्टिकुलर पर्सन से पैसे लिए हैं अपने बैंक अकाउंट में, हो सकता है उनका अकाउंट पहले से ही शक के दायरे में आ रहा हो, या फिर उनका अकाउंट पहले से ही फ्रीज हो रखा हो, या कोई और प्रॉब्लम साइबर सेल के थ्रू वहां पर क्रिएट हो रखा हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो और इन्वेस्टिगेशन में उनका भी अकाउंट आ रहा हो। तो अगर आप उस पार्टिकुलर अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, आपके अकाउंट पर भी लीन लगाया जा सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका अकाउंट, जिस अकाउंट में आपने विड्रॉल लिया है और उस विड्रॉल को लिए हुए, उस ट्रांजैक्शन को किए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब 1 साल से ज्यादा पुराना ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो आप बेफिक्र होकर के उस अकाउंट को यूज कीजिए सही तरीके से, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यानी कि बहुत कम चांस है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है या लीन हो सकता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे विड्रॉल किए हुए, ट्रांजैक्शन किए हुए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस अकाउंट को ज्यादा यूज कीजिए ही मत, उस अकाउंट में ज्यादा पैसे ही मत रखिए। अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने किसी गेमिंग ऐप के थ्रू पैसे विड्रॉल किए होंगे या P2P ट्रांजैक्शन किया होगा या टास्क वगैरह कंप्लीट किया होगा। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई दूसरा अकाउंट यूज करें, उस अकाउंट को मत यूज करें और उसमें 2, 4, 10 रुपए ही रखे, ज्यादा मत रखे, क्योंकि अगर आपका अकाउंट फ्रीज होगा भी, लीन होगा भी, तो भाई कितने का होगा, मतलब अगर फ्रीज भी होगा तो आपको ज्यादा डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप दूसरा अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है ना। तो वहां पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि आखिर में
कितने दिनों में आपके अकाउंट पर साइबर कंप्लेंट हो सकता है और कितने पुराने ट्रांजैक्शन पर साइबर कंप्लेंट नहीं आएगा। दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।